इसी प्रकार से मनु की जो सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था प्रसूति, आकुति देवहूतिश्च प्रसूति ऋति विश्रुता। इन प्रसूति जी का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ और इनकी 16 बेटियां थीं। इन 16 कन्याओं में जो सबसे छोटी थी उनका नाम था सती। इन सती जी का विवाह भूत भावन भगवान शिव के साथ हुआ। बड़ा सुंदर प्रसंग है। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, वैसे तो मैंने सुना है कि भोले बाबा के ये ससुर थे दक्ष, लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि आपस में इन दोनों का झगड़ा हुआ था। देखो, अभी हम ये थोड़ी सी सती चरित्र की कथा भागवत की सुन रहे हैं और भोलेनाथ की झांकी भी बड़ी सुंदर अभी हमारे बीच आने वाली है। महादेव का दर्शन भी हमको होगा। इस कथा को भाव से सुनिएगा। भागवत में सती चरित्र बड़ा विशेष प्रसंग है। कहते हैं कि क्या भोले बाबा का अपने ससुर जी से झगड़ा हुआ था? क्या ऐसी बात है? तो कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है। शिव कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। निर्वैरम शांत विग्रहम, महादेव तो निर्वैर है, किसी से बैर नहीं करते। भोले बाबा झगड़ा नहीं करते। भोले बाबा जब करते हैं ना तो सीधे प्रलय ही करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। भोले बाबा जब क्रोध करते हैं तो इकट्ठा करते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। महाकाल रूप में जब आ जाते हैं। बोले फिर हमने सुना है कि ससुर जी से झगड़ा हो गया था। देखो, ससुर और दामाद का तो वैसे भी बड़ा मीठा संबंध है, फिर भी झगड़ा हो गया। मधुर संबंध। मैंने सुना एक जगह ना कोई व्यक्ति बैठा था, थोड़ा दुखी था, तो उसके ना ससुर जी वहां से गुजर रहे थे। वो व्यक्ति थोड़ा परेशान बैठा था। ससुर जी वहां से गुजर रहे थे। ससुर जी ने जब देखा तो पास आए, कंधे पर हाथ रखा और पूछा, दामाद जी सब ठीक तो है? परेशान लगते, क्या बात हो गई? जो ससुर जी को देखा तो कहा, ससुर जी आप पूछ रहे हो परेशान लगता हूं? हाँ हाँ बताओ ना क्यों परेशान हो? बोले, ससुर जी आप नहीं जानते क्यों परेशान हो, परेशानी तो तुमने ही भेजी है। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। तो ससुर जी समझाते हुए बोले, दामाद जी इतना जल्दी हार मान गए, इतना जल्दी परेशान हो गए? अरे ये मत भूलना, तुम्हारे घर तो बेटी है, मेरे यहाँ तो उसकी भी माँ बैठी है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो भैया ससुर और दामाद ना एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं बेचारे। सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, भोले बाबा ने झगड़ा नहीं किया था दक्ष से। ये जो दक्ष था ना, ये शिव से ईर्ष्या करता था। महादेव की प्रतिष्ठा इससे सहन नहीं होती थी, अभिमानी था। दक्ष प्रजेश भय ते काला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा। एक बार देवताओं की सभा लगी थी। ध्यान देकर सुनिएगा इस प्रसंग को, आपको सुंदर शिक्षा भी मिलेगी इस कथा से। देवताओं की सभा लगी थी। उस सभा में ना सब बड़े बड़े देवता बैठे थे। भगवान शिव बैठे थे, ब्रह्मा बैठे थे, इंद्र बैठे थे। और उस सभा में दक्ष आया। दक्ष का नियम था, ये किसी भी सभा में जाता था ना तो बिल्कुल लास्ट में जाता था। क्यों? क्योंकि इसको लगता था मैं पहले जाऊंगा तो मेरे बाद जितने भी आएंगे मुझे उनको सम्मान देना पड़ेगा, और मैं बाद में जाऊंगा तो जितने आए होंगे वो मुझे सम्मान देंगे। इसके अंदर सम्मान की थोड़ी भूख थी। और याद रखना बंधुओं,
सम्मान के भूखे व्यक्ति का कभी न कभी अपमान जरूर होता है। सम्मान की भूख मत रखो, और रखनी भी है तो भागवत कह रही है सम्मान लेने की नहीं, सम्मान देने की भूख रखो। लेने की भूख रखोगे तो अपमान होगा, पर सम्मान देना सीख जाओगे तो बिना मांगे तुमको भी सम्मान मिलने लग जाएगा। भागवत जी कहती है सम्मान देना सीखो, केवल लेने की भूख क्यों रखते हो भैया, सम्मान देना सीखो। आपको एक घटना सुनाऊं, सुन के आपको अच्छा लगेगा। हमारे यहां एक संत हुए जिनका नाम था श्री अनंताचार्य जी महाराज। बड़े अच्छे संत हुए दक्षिण भारत में। ये अनंताचार्य जी ना बड़े विद्वान थे, तो इनसे कुछ लोग जलते थे। समाज में ऐसे लोग होते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तो अनंताचार्य जी से कुछ लोग ईर्ष्या करते थे, जलते थे। तो एक बार कुछ बड़ा आयोजन किया और उसमें अनंताचार्य जी को बुलाया, अच्छे सिंहासन पर बिठाया। ऊंचे सिंहासन पर अनंताचार्य जी को बिठाकर उस संत को मालूम है फिर उन दुष्टों ने क्या किया? बोले और जितने भी संत आए थे ना उस सभा में, उन सभी संतों की जूते चप्पल उठाए और उनकी माला बनाई, और उन सबके जूते चप्पलों की माला बनाकर बीच सभा में उन दुष्टों ने अनंताचार्य जी के उस संत के गले में डाल दी। और सोचने लगे कि अब देखना सारे समाज के बीच में इनका अपमान होगा, अब खड़े होकर गालियां देंगे, हमको डांटेंगे। तो अपमान करने के लिए सभी संतों की और जितने भी महात्मा आए थे सबके चप्पलों की जूतों की माला बनाकर उसके गले में अनंताचार्य उस संत के गले में पहनाई। पर देखो एक सच्चे संत का स्वभाव, जूते चप्पलों की माला गले में आने पर भी वो संत नाराज नहीं हुए, बल्कि अपने आसन से खड़े होकर नाचने लगे, प्रसन्न हो गए। तो जिन्होंने माला पहनाई थी उनका तो सारा खेल ही फ्लॉप हो गया। वो तो कुछ और ही सोच रहे थे कि हम अपमान करेंगे, लेकिन ये महात्मा तो नाच रहा है। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज हमने जूते चप्पलों की माला पहनाई है आपको, आप नाचते हो, आपको अपमान महसूस नहीं होता क्या? तो अनंताचार्य जी के मुख से ये श्लोक निकला था कि कर्मावलंबका केचित् केचित् ज्ञानावलंबका वयं तु हरिदासाना पादत्राणा वलंबका। अनंताचार्य जी कहते हैं कि भैया मैंने तो संसार में यही देखा है कि कुछ कर्मावलंबका केचित्, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कर्म मार्ग से चलकर भवसागर पार कर जाएंगे। केचित् ज्ञानावलंबका, कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्ञान मार्ग को पकड़कर भवसागर पार कर जाएंगे। कुछ भक्ति मार्ग से चलकर भवसागर पार करेंगे। पर संत कहते हैं अनंताचार्य जी कि मुझे अब न कर्म मार्ग की चिंता, न ज्ञान मार्ग की चिंता, न भक्ति मार्ग की चिंता। क्यों? बोले मेरे गले में तो संतों की चप्पल आ गई है, मैं तो संतों की चप्पल के सहारे ही भवसागर पार कर जाऊंगा। ये देखो जितने भी संत महात्मा बैठे हैं सबकी चप्पल मेरे गले में आ गई, संतों की पादुका के सहारे ही मैं भवसागर पार कर जाऊंगा। अब आप बताइए जिसका ऐसा स्वभाव है क्या उसका कोई अपमान कर सकता है कभी? हम लोगों को तो एक कोई हाथ न जोड़े तो हमारा पूरा दिन मूड ऑफ हो जाए महाराज, कि फलाने व्यक्ति ने तो हाथ नहीं जोड़े, पैर नहीं छुए, परेशान हो जाता है। बंधुओं, सम्मान लेने की नहीं, सम्मान देने की भूख रखो जीवन में। लेकिन दक्ष प्रजापति जब उस सभा में आया तो चारों ओर देखता है कि कौन कौन मेरा सम्मान करता है। जब नजर घुमाकर देखा तो क्या, बाकी तो सब खड़े होकर सम्मान कर रहे थे, लेकिन
भोले बाबा नहीं उठ पाए, भोले बाबा शांत बैठे। आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि अपने ससुर जी को जानबूझकर देखकर नहीं उठे, उनका अपमान किया, नहीं नहीं, शिव का स्वभाव ऐसा नहीं है। भोले बाबा उठ नहीं पाए। क्यों नहीं उठ पाए? भैया किसी पर एक नशा चढ़ा हो तो व्यक्ति होश में नहीं रहता, पर हमारे भोले बाबा पर तो दो दो नशे हमेशा चढ़े रहते हैं। पहला है भांग का नशा, दूसरा राम के नाम का नशा। जो लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं ना, भोले बाबा की जब पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है, तो शिव की पूजा में विशेष रूप से भांग भी अर्पण की जाती है महादेव को। शिव को प्रिय है, और राम के नाम की मस्ती भी चढ़ी रहती है। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम, तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम, तुम पुनि राम राम दिन राते, 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 सादर जपो अनंग अराते, सादर तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम। शिव खड़े नहीं हो पाए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, उसी समय दक्ष को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। आप भागवत पढ़ेंगे ना तो भागवत जी में दक्ष ने अनेक अपशब्द भोले बाबा को कहे, अनेक गालियां दी महाराज। और आप पढ़िए भागवत जी, भोले बाबा ने पलटकर एक भी गाली का जवाब नहीं दिया। ससुर जी बोलते गए, पर भोले बाबा एक शब्द नहीं बोले। क्योंकि दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। दुनिया ये मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, अरे इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को तो दे सकता हूं मैं भी उसे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही कहती है भैया अच्छे शब्द बोलो, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। भोले बाबा ने एक शब्द नहीं कहा। अंत में दक्ष ने शाप भी दे डाला। यही कहा कि अयम तु देव यजन इंद्रोपिंद्रादिर्भव सहभागम न लभता देवैर्देव गणाधम। ये शाप दिया दक्ष ने कि आज के बाद यज्ञ तो होंगे संसार में, लेकिन किसी भी यज्ञ में शिव को बुलाया नहीं जाएगा। शाप दे दिया कि यज्ञ तो करो, पर आज के बाद न शिव को बुलाया जाएगा किसी यज्ञ में, और मैं शाप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में शिव के नाम की आहुति नहीं डाली जाएगी। यज्ञ होता है तो देवताओं के नाम की आहुति डलती है ना यज्ञ में, शिव के नाम की कोई नहीं डालेगा। घोषणा कर दी, शाप दे दिया। अब देखो, जब से शाप मिला तब से ना दुनिया में यज्ञ होने ही बंद हो गए। कोई भी यज्ञ नहीं करता, क्योंकि लोगों ने सोचा हम यज्ञ करेंगे और उस यज्ञ में भोले बाबा को न बुलाएं तो भैया किस बात का यज्ञ है। लोगों ने यज्ञ करने बंद कर दिए। तो दक्ष के मन में आया कि मैंने शाप दिया, पर अब तो कोई यज्ञ ही नहीं करता। अरे जब तक कोई यज्ञ न करे तब तक मेरा शाप सफल कैसे हो। कोई यज्ञ करे
शिव को न बुलाए, शिव का अपमान हो, तब तो मेरा शाप सफल हो। तो जब कोई दूसरा यज्ञ नहीं करता ना, तो ये इतना दुष्ट था दक्ष, इसने स्वयं शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में गंगा जी के किनारे बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, ऐसा भागवत में लिखा है। और उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर भोले बाबा को नहीं बुलाया। देखो ऐसे यज्ञ होते हैं। कई लोग समाज में ऐसा यज्ञ करते हैं जो केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होता है कि अच्छा तूने ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। परंतु ऐसे यज्ञ सफल नहीं होते भैया। पर एक यज्ञ हम यहां भी देख रहे हैं, हमारे जैन परिवार के द्वारा आयोजित, ये भी तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। ये भी एक यज्ञ चल रहा है, लेकिन ये न किसी को नीचा दिखाने के लिए, न किसी को ऊंचा दिखाने के लिए। भैया ये महायज्ञ तो सूरजपुर के भक्तों को आनंद दिलाने के लिए हो रहा है। ये महायज्ञ तो सबकी प्रसन्नता के लिए हो। बोलो भागवत भगवान की। ये यज्ञ तो सबकी प्रसन्नता के लिए है, और ऐसे यज्ञ ही सफल होते हैं। एक बार कहिए श्री राधे। तो इसने स्वयं दक्ष ने यज्ञ किया शिव का अपमान करने के लिए। भोलेनाथ उस यज्ञ में नहीं गए, लेकिन सती जो पत्नी है ना शिव की, उनके मन में आया कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं। और देखो बेटी का तो एक अलग ही प्रेम होता है ना, चाहे ससुराल चली जाए, लेकिन मन में तो यही होता है बेटी के कि कोई ऐसा मौका मिले कि माँ बाप से मिलना हो जाए, अपने भाई बहनों से मिल लूं थोड़ी देर। हर बेटी का मन करता है। तो सती जी का भी मन हुआ कि मैं अपने पिता के यज्ञ को देखने जाऊं। अब वहां से तो बुलावा आया नहीं, तो शिव नहीं गए, परंतु सती अपने पिता के यज्ञ को देखने गई हैं। और सती ने बहुत बड़ी गलती कर दी जाकर। जब सती वहां गई ना, तो सबने अपमान किया। सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सबने सती का अपमान किया। यहां तक कि बहनें मिली ना, बहनें ताना मारने लगी सती को देखकर कि देखो अब तो लोग बिना बुलाए भी आ जाते। ऐसा कहने लगी बहनें। सती जी को अच्छा नहीं लगा। पिता दक्ष भी मुंह फेर कर चला गया। सती जी वहां गई जहां यज्ञ हो रहा था। यज्ञ कुंड में देवताओं के अलग अलग महाराज नाम ले लेकर आहुतियां यज्ञ करता ब्राह्मण डाल रहे थे कि इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। अलग अलग देवताओं का नाम ले लेकर उनका आह्वान हो रहा था, आहुतियां दी जा रही थी। सती जी कान लगाकर सुनने लगी कि कोई एक बार कह दे कि शिवाय स्वाहा। पर उस यज्ञ में कोई शिव का नाम नहीं लेता भैया। सती जी को क्रोध आया कि इस यज्ञ में मेरे महादेव का अपमान होता है। और उसी समय सती के शरीर से योगाग्नि प्रकट हो गई। हस कहीं जोग अगनि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सती के शरीर से योगाग्नि निकली और उस योगाग्नि में सती जी का शरीर जलकर भस्म हो गया। शिव का अपमान सहन नहीं कर पाए, शरीर त्याग दिया। इतना क्रोध। अब ध्यान से सुनना, जब सती जल गई ना, सारे देवता इधर उधर भागने लगे। सब बोले भैया जान बचाओ। कहीं एक खबर भोले बाबा को मिल गई ना, तो एक भी देवता नहीं बचेगा। सब जान बचाओ। सारे भागने लगे शिव से बचकर। परंतु जैसे ही खबर नारद जी को मिली ना, तो बाकी तो भोले बाबा से बचकर भाग रहे थे, नारद जी भोले बाबा की ओर भागने लगे। समझ गए क्यों? क्यों भागे? क्योंकि शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, तो मैं बता दूं,
उस समय का जितना भी मीडिया था ना, सब नारद जी पर ही टिका हुआ था। अब उस समय सोशल मीडिया तो था नहीं आज की तरह। आज का समय होता तो क्या पता नारद जी भी सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते, या क्या पता नारद जी मैसेज की भी जरूरत नहीं थी, सीधे वीडियो कॉल भोले बाबा को करते कि महाराज देखो यहां क्या हो रहा है, देखो सती जल रही है। आज का समय नहीं था ना, क्या करें। तो नारद पहुंचे वहां, अवगम्य नारदात, और जाकर भोलेनाथ को खबर दी कि आपकी प्राण प्रिया सती जलकर भस्म हो गई। जो भोले बाबा ने सुना, नारद बोले महाराज अब आपको थोड़ा क्रोध करना पड़ेगा, ये देवता बहुत उद्दंड हो रहे हैं, इनको थोड़ा ठीक करो। तुरंत महादेव ने अपनी जटाओं को उठा लिया कि क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः सधुर्जटिम् जटां तडिद्वहनि सटोग्ररोचिषम्। अपनी जटाओं को पकड़कर शिला पर धड़ाम से पटका। वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। वीरभद्र को भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र तुम जाओ और इस दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र शिव गणों को साथ लेकर चल दिया। इन्होंने जाकर उस यज्ञ मंडप के द्वार तोड़ दिए, देवी देवताओं के बैठने के स्थान तोड़ दिए सारे, और जो मिला महाराज पकड़ पकड़ के सबको मारा। ये जो दक्ष था ना, ये जान बचाकर भागने लगा, तो वीरभद्र ने भागते हुए दक्ष को पकड़ लिया कि तू हमारे स्वामी का अपमान करता है। और यज्ञ कुंड अभी भी जल रहा है, शिव के नाम की आहुति नहीं डालने दी ना। तो वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और दक्ष को पकड़कर मस्तक धड़ से अलग करके वो मस्तक लेकर अग्निकुंड में भोलेनाथ के नाम की आहुति डाल दी। ओम नमः शिवाय स्वाहा। बोलो शंकर भगवान, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भैया, जिस यज्ञ में शिव का अपमान हो, हरि का अपमान हो, हर का अपमान हो, वो यज्ञ यज्ञ नहीं होता, वो यज्ञ तो विध्वंस हो जाता, सफल नहीं होता। बाद में सभी देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति गाई थी कि महादेव हम तो बच्चे हैं, क्षमा करो। तो शिव ने क्षमा भी किया कि नागम प्रजेश बालाना वर्णेनानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। भगवान शिव सबकी स्तुति से प्रसन्न भी हुए और कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने ये कोई जानबूझकर मारने के लिए गुस्सा नहीं किया। शिव कहते हैं ये मेरा बनावटी क्रोध है, ये तो तुम सबको मैंने थोड़ा ठीक करने के लिए। अब जैसे बच्चा बिगड़ जाए तो कई बार माता पिता भी बनावटी गुस्सा करते हैं, पर कोई बच्चे को जान से थोड़ी कोई मारता है, वो तो वैसे दिखाने के लिए कि भाई ये बिगड़े ना। तो भोले बाबा कहते हैं मैंने तुमको जान से मारने के लिए क्रोध नहीं किया, ये तो तुमको सही रास्ते पर लाने के लिए क्रोध किया। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु थोड़ा ससुर जी पर भी कृपा करो, ससुर जी का तो तुमने गोविंदाय नमो नमः कर दिया, उन पर भी कृपा करो। तो भोले बाबा ने कृपा की, देखो कितनी अच्छी कृपा की। अपने त्रिशूल सेवक को भेजा और जाकर ना बकरे का मस्तक मंगवाया और बकरे का मस्तक लेकर ससुर जी के धड़ पर लगाया। आज के साइंटिस्ट, आज के वैज्ञानिक डॉक्टर्स वो तो अभी सोच रहे हैं इस दिशा में, पर भोले बाबा ने ये काम हजारों साल पहले कर दिया। सृष्टि के ना सबसे बड़े सर्जन भोले बाबा ही हैं। ऐसी सर्जरी की महाराज हजारों साल पहले, ससुर जी के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और जीवन दान दे दिया। और उन्होंने भी बकरे का मस्तक पाकर ना बम बम शब्द बोलकर स्तुति की। हम लोग गाते ना बम बम भोले, ये बम बम शब्द सबसे पहले दक्ष ने ही बोला था शिव को। बकरे का मस्तक क्यों दिया आप तो जानते होंगे। ये बकरा भी तो हर समय हर बात में मैं करता है ना। तो भोले बाबा बोले कि ससुर जी भी तो हर बात में मैं करते थे, तो जब मैं करते हैं तो फिर मैं करने वाले का सिर लो, फिर इंसान क्यों बने हो।
याद रखना बंधुओं, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अरे प्यारे, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ गया, जो अभिमान में आ गया, समझो वो तो मर ही गया। तो जीवन दान दक्ष को दिया। ये भी कथा सुखदेव जी ने सुनाई, इसका विस्तार नहीं है, केवल संकेत है कि जो सती जलकर भस्म हुई थी ना, उन्होंने फिर पार्वती बनकर हिमालय के यहां मैना मैया के गर्भ से अवतार लिया और बड़ा कठिन तप करके पुनः भोले बाबा को पाया। सती ही पार्वती बन के आई। इस कथा का विस्तार भागवत में नहीं है। इस कथा का विस्तार से श्रवण करना है ना, तो फिर आपको शिव पुराण सुनना पड़ेगा। क्या सुनना पड़ेगा? शिव पुराण। शिव पुराण में फिर ये पूरी कथा है कि पार्वती जी ने कैसे तप किया, कैसे भोले बाबा मिले। भागवत में तो एक लाइन में बस बताया। और फिर इस प्रसंग को सुनाकर देवताओं को भी आनंद आया। उस यज्ञ को भी बाद में नारायण भी पधारे। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतक कारणम परम। भोलेनाथ का ये सुंदर चरित्र हमने सुना। भोले बाबा की झांकी का भी तो थोड़ा दर्शन करो।